नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में खेल से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। साथ में पढ़ते चलेंगे किस कॉम्प्लेक्स यानी किस परिसर पर ये खेल खेले जाते हैं और कौन सा खेल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। और फिर बाद में प्रमुख स्टेडियम भी पढ़ेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से एक दो प्रश्न आ जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है स्क्रीन पे, टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप सभी को पता है कि टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो होते हैं एक, यानी कि जो टेबल भी इसमें होता है और एकल भी होता है खेल। तो युगल और एकल दोनों खेलते हैं इसमें टेबल टेनिस में। तो इसमें कितने खिलाड़ी हो जाएंगे? एक और या फिर दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक या दो, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये है टेबल टेनिस, इस पर खेला जाता है, यानी कि एकल भी खेल सकते हैं और इसमें युगल भी खेल सकते हैं, दो दो टीम बनाकर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ और देख लेते हैं कि टेबल टेनिस जो है वो किस पे खेला जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि बोर्ड पे खेला जाता है, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, तो ये बोर्ड पे खेला जाता है। और टेबल टेनिस जो खेल है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो याद रखेंगे चाइना। चाइना का ये राष्ट्रीय खेल है। और इसका जो जन्म हुआ था, टेबल टेनिस का जन्मदाता जो है वो इंग्लैंड है। तो प्रश्न 1 हो गया। प्रश्न 2 देखते हैं, लॉन टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो लॉन टेनिस में भी देख रहे हैं यहाँ पे एक खिलाड़ी है, इधर भी। तो एकल भी खेलते हैं और युगल भी खेलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और देखते हैं इसमें लॉन टेनिस, तो चलिए यहाँ पे ये होता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल की बात करें तो रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, तो इसे याद रखेंगे कि रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। और एक या दो कहने का मतलब कि वो टीम बना के खेलते हैं। तो टोटल 15 खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में होते हैं। और रग्बी फुटबॉल जो है कहाँ का खेल है? तो स्कॉटलैंड, याद रखेंगे स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड का खेल है रग्बी फुटबॉल। और रग्बी फुटबॉल को किस परिसर पे खेला जाता है? तो रग्बी फुटबॉल को पिच पे खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? पिच। ये देख सकते हैं आप सभी, पिच पे खेला जाता है रग्बी फुटबॉल को। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। और क्रिकेट में खिलाड़ी 11 होते हैं। और क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? तो ये पिच पे खेला जाता है, या फिर फील्ड भी कहते हैं। और क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो याद रखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया का है और इंग्लैंड का भी है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों का। ऐसा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप सभी इसे अच्छे से याद भी करेंगे। और अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो प्रश्न है स्क्रीन पे 5 कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप सभी को पता है कि फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो फुटबॉल है किस परिसर पे खेला जाता है? तो ये फील्ड पे खेला जाता है। फील्ड यानी कि मैदान, फील्ड में खेला जाता है। और ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल? तो याद रखेंगे, 4 नाम याद रखेंगे, उरुग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जर्मनी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, समझ जाइएगा आप, उरुग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और जर्मनी, 4 देशों का ये राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। और फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं और ये फील्ड पर खेला जाता है। आगे प्रश्न 6, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं और इसे भी फील्ड पर खेला जाता है।
हॉकी को। और हॉकी की बात करें कि ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो आप सभी याद रखेंगे इंडिया, यानी कि हमारा भारत, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान पहले कहाँ था, भारत में ही था। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ये राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं और इसे फील्ड पे खेला जाता है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और खो खो की बात करें तो ये कोर्ट पे खेला जाता है, कोर्ट पे खेला जाता है और ये खो खो खेल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और बेसबॉल की बात करें तो बेसबॉल अमेरिका का खेल है, ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, अमेरिका का। और इसमें 9 प्लेयर होते हैं। और इसके परिसर की बात करें तो डायमंड परिसर पे से खेला जाता है बेसबॉल को, ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब इसे याद करें कैसे करेंगे, तो कबड्डी कैसे खेला जाता है, सभी के साथ में खेला जाता है, तो उस तरह से याद कर सकते हैं कि कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो कबड्डी जो है, कबड्डी खेला जाता है कोर्ट पे। कहाँ खेला जाता है, कोर्ट पे कबड्डी खेला जाता है। और आगे देखते हैं, प्रश्न 10 है कि वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, इसे याद रखेंगे। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं और ये जो खेला जाता है पूल में खेला जाता है, ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अच्छा क्या हो जाएगा, आंसर ए, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसे पुल में खेला जाता है, किस परिसर में, पुल पे, इसे कोर्ट पे खेला जाता है। और इसमें कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, वाटर पोलो में भी 7 प्लेयर होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो नेट बॉल की बात करें तो नेट बॉल में खिलाड़ी होते हैं 7। नेट बॉल में खिलाड़ी होते हैं 7, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। नेट बॉल कहाँ खेला जाता है, तो नेट बॉल कोर्ट पे खेला जाता है, ध्यान में रखेंगे, नेट बॉल कोर्ट पे खेला जाता है। और अगला प्रश्न है, आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आइस हॉकी की बात करें तो आइस हॉकी में खिलाड़ी होते हैं 6। कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। आइस हॉकी किस परिसर पे खेला जाता है, तो एक हॉकी का रिंग होता है, हॉकी रिंग, उस पे आइस हॉकी खेला जाता है, हॉकी रिंग में। और देखिए एक हॉकी सिंपल सा हॉकी होता है, एक आइस हॉकी होता है। तो जो सिर्फ हॉकी रहेगा तो उसमें 11 प्लेयर होता है, आप सभी को पता है। और इसमें आइस हॉकी अगर जोड़ दें तो उसमें 6 प्लेयर होता है। और एक फ़र्क देखेंगे तो आइस हॉकी बर्फ़ पे खेला जाता है और सुरक्षा के लिए ये लोग हेमलेट भी पहनते हैं, ठीक है, ताकि ये गिर ना जाए। ये सिर्फ अंतर है आइस हॉकी और हॉकी में, दोनों ध्यान में रखेंगे। और आइस हॉकी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो कनाडा, याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, कनाडा। आइस हॉकी का राष्ट्रीय खेल है कनाडा का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वॉलीबॉल की बात करें तो इसमें खिलाड़ी होते हैं 6, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और वॉलीबॉल कहाँ खेला जाता है, तो वॉलीबॉल कोर्ट पे खेला जाता है, वॉलीबॉल कोर्ट पे खेला जाता है। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ध्यान में सब रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है, प्रश्न है, जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो जिम्नास्टिक की बात करें
तो ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है। जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर होते हैं, याद रखेंगे जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर होते हैं। अगला प्रश्न है पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो पोलो की बात करें तो कितने खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा पोलो का। पोलो की बात करें तो कहाँ खेला जाता है, तो पोलो फील्ड में खेला जाता है। पोलो फील्ड में खेला जाता है। और पोलो कैसा खेल होता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे घोड़े पे लोग सवार होके और एक स्टिक लिए रहते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बॉल है, इसको स्टिक से खेला जाता है। तो ये पोलो है। और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान में रखेंगे। और घोड़ा पे बैठ के खेला जाता है एक स्टिक लेके बॉल को। और क्या याद रख सकते हैं, पोलो का प्राचीन नाम क्या था, तो चौगान नाम था। चौगान से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। याद रखेंगे इसको। कहाँ का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। पोलो के बारे में इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बैडमिंटन में वही 1 या 2 होते हैं, यानी कि एकल और युगल दोनों खेल होता है। तो बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होता है, इसे ध्यान रखेंगे। बैडमिंटन की बात करें कि किस परिसर पे खेला जाता है, तो बैडमिंटन कोर्ट पे खेला जाता है। कोर्ट पे खेला जाता है, ध्यान में रखेंगे। और बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों याद रखेंगे नाम। इंडोनेशिया और मलेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों का ये राष्ट्रीय खेल है। कौन सा, बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन राष्ट्रीय खेल है। और इसमें प्लेयर जो होते हैं 1-2 होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसे कोर्ट पे खेला जाता है। अगला प्रश्न है टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो टेनिस में भी देखेंगे तो 2 या फिर 1 प्लेयर होते हैं, यानी कि युगल और एकल दोनों खेला जाता है टेनिस। और टेनिस भी जो है किस परिसर पे खेला जाता है, तो ये टेनिस भी कोर्ट पे ही खेला जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो देखेंगे प्रमुख स्टेडियम है, कुछ स्टेडियम के नाम उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा वीडियो समाप्त होगा। देखते तो क्या है यहाँ पे प्रमुख स्टेडियम, क्या है प्रमुख स्टेडियम। तो प्रमुख स्टेडियम में क्या है, जवाहरलाल स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ है, तो दिल्ली में है। जवाहरलाल स्टेडियम दिल्ली में है, ये स्टेडियम है। शिवाजी नेहरू स्टेडियम कहाँ है, तो ये दिल्ली में है, इसे भी याद रखेंगे। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ है, तो ये भी दिल्ली में है। और अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है, तो ये भी दिल्ली में है। तो 4 स्टेडियम जो कि दिल्ली में याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और अंबेडकर स्टेडियम। तो इसे ध्यान में रखेंगे। आज चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है क्या इसमें, नेशनल स्टेडियम कहाँ है, तो नेशनल स्टेडियम है मुंबई और दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ है, तो ये दिल्ली में है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली। और इसका नाम बदल के फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम क्या रखा गया है, अरुण जेटली स्टेडियम। इसका नाम अब चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, तो मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम। चेपॉक स्टेडियम कहाँ है, तो ये चेन्नई में है, चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेब्रोन स्टेडियम कहाँ है, तो बेब्रोन स्टेडियम भी याद रखेंगे मुंबई में है, बेब्रोन स्टेडियम मुंबई में। याकी स्टेडियम ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में याकी स्टेडियम है। हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ है, तो ये इंग्लैंड में है, हाइट सिटी स्टेडियम इंग्लैंड में। और वेम्बल स्टेडियम लंदन में, वेम्बल स्टेडियम लंदन इंग्लैंड के लंदन में। अगला जो 3 स्टेडियम है पर्थ, ब्रिस्बेन और मेलबर्न।
पर्थ, ब्रिस्बेन और मेलबर्न कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है 3 स्टेडियम। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में, यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ईडन गार्डन स्टेडियम है। बारावती स्टेडियम उड़ीसा में, बारावती स्टेडियम उड़ीसा में। और कर्नाटक बारावती स्टेडियम उड़ीसा में है, बारावती स्टेडियम। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? तो अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। अहमदाबाद स्टेडियम कहाँ है? गुजरात में है। यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, अहमदाबाद स्टेडियम गुजरात में। कुछ स्टेडियम के पिक्चर हैं, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये पिक्चर है, मैंने स्क्रीन पे रखा है, आप सभी देख लीजिए। स्टेडियम का ये पिक्चर है। और नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सारे स्टेडियम आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे ये स्टेडियम है। तो यहाँ पर हमारा स्टेडियम भी समाप्त होता है। और ये कुछ खेल परिषद है। क्या है? ये खेल परिषद है, ये भी आप सभी देख सकते हैं। ये साइकिलिंग का खेल परिषद है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये क्या है? कराटा का है। और ये खेल परिषद क्या है? ये मैट है, मैट पे ही कराटा होता है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। और ये है टेबल टेनिस, इसे ध्यान में रखेंगे कि क्या है? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस का ये परिसर है। और ये बोट है, बोट पे ही टेबल टेनिस खेला जाता है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। और ये देखिए, ये परिसर है डायमंड का परिसर, बेसबॉल जो खेला जाता है, बेसबॉल का ये परिसर है डायमंड, तो इसे देख लीजिए आप सभी। तो यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। अब कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप सभी बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद,